के सहयोगी दल जिसके नेता अनपढ़ नौवां पास हैं, वो ये दोनों को मिला करके ये पूरा जो है बिहार में अशिक्षा के पूरा आलम फैला हुआ है, क्योंकि पढ़ाई पूरा नहीं हो पा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहे थे, वैसे ये बंसी बजा रहे हैं। सारे अच्छे काम बंद हो रहे हैं और सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और घपले घोटालेबाज भ्रष्टाचारियों हत्यारे ये सब फल फूल रहे हैं। बिहार में युवाओं की हुनर की कमी नहीं है। अगर बात की जाए आईपीएस की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, तो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में बिहार से निकलते हैं। लेकिन इसी बिहार में यहीं की यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा आजकल एक दिक्कत फेस करने जा रही है, वो टीचर्स को लेकर। जितने भी जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, अगर हम बात करें पटना यूनिवर्सिटी की, तो पटना यूनिवर्सिटी में आज 60% सीट खाली है और 40% टीचर हैं भी, आधा से ज़्यादा गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं। तो गेस्ट फैकल्टी टीचर पढ़ाने से ज़्यादा अपने बिजनेस पे, अपनी कोचिंग पे ध्यान देते हैं। तो इस महामारी में बच्चे कैसे आगे उभरेंगे? क्या अगर जो बच्चे निकल भी रहे हैं, बिहार के नाम रोशन कर भी रहे हैं, तो बिहार में नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता अरविंद सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। अरविंद सिंह जी, बिहार सब्जी में बल हुआ है। अगर शिक्षा में बात करें तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बिहार से निकल रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि बिहार में वो नहीं पढ़ रहे हैं, बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं। उसका कारण है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जी जिसके चलते यहाँ की कोई व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रही है। जी चूँकि वो सत्ता में बैठे रहने के लिए वो किसी से भी हाथ मिला ले रहे हैं। भ्रष्टाचार से समझौता कर लिए, अपराधियों से समझौता कर लिए, चोरों से समझौता कर लिए, घोटालेबाजों से समझौता कर लिए, और यहाँ तक कि शिक्षा व्यवस्था का ये स्थिति है कि गेस्ट फैकल्टी के टीचर को कहीं बाहर के राज्यों में नौकरी हो जा रहा है, कहीं दूसरे विभाग में नौकरी हो जा रहा है, और वो उनका जीविकापार्जन गेस्ट फैकल्टी के चलते नहीं चल रहा है तो कोई दूसरा धंधा बिजनेस कर ले रहे हैं, जिसके चलते कॉलेजों में शिक्षकों का अभाव हो गया है और पढ़ाई सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, विषय पूरा नहीं हो पा रहा है, सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मजबूरी में बिहार के मेधावी छात्र बाहर के राज्यों में पढ़ने के लिए जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो इसके लिए पूरा 100% दोषी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और दूसरा उनके सहयोगी दल जिसके नेता अनपढ़ नौवां पास हैं, वो ये दोनों को मिला करके ये पूरा जो है बिहार में अशिक्षा के पूरा आलम फैला हुआ है, क्योंकि पढ़ाई पूरा नहीं हो पा रहा है। मजबूरी में स्टूडेंट जो हैं, ये लोग के द्वारा 2 नंबर के दारू शराब का जो व्यवसाय स्थापित है, ईश्वर जैसा हर चौक चौराहे पर बिकती है लेकिन दिखती नहीं है, उसमें ये मजबूर होकर के स्टूडेंट जो है गलत रास्ते अख्तियार करके कहीं ना कहीं उस सब माहौल में लगे हुए हैं। जी, बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें 55% अभी शिक्षक की सीट खाली है। अगर 45% है भी तो हद मतलब आधा से ज़्यादा गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं। उन्होंने अपने आते हैं, घंटा की टाइम देखते हैं, पढ़ाते हैं और अपने कोचिंग संस्था में पढ़ाने के लिए प्राइवेट जो उनका इंस्टीट्यूट है चले जाते हैं। तो इसमें बच्चा का भविष्य कैसे अव्वल होगा? और जो टीचर टाइम दिख रहा है कि कब मेरा टीचर मतलब मेरा समय खत्म होता है, बिहार सरकार आखिर अमल क्यों नहीं कर रही है? इसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है कि अगर बिहार में शिक्षा अव्वल होगा, तो जिस तरह से बिहार के बच्चे बाहर जाके नाम रोशन कर रहे हैं, बिहार में पढ़ के ही नाम रोशन करेंगे। पूरा बिहार सरकार का बुनियाद भ्रष्टाचार पर है। तो जो टीचर हैं वो अपने पेट भरने के लिए कोचिंग में लगे हुए हैं, और कोचिंग के लिए भी बिहार में कोई नीति नहीं है, उसका भी कोई सिस्टम नहीं है। वो कोचिंग वाले को देखिएगा तो कुछ कोचिंग वाले बेचारे किसी तरह से अव्यवस्थित रूप से हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा है। तो बिहार में कोई चीज़ का नीति रीति नहीं है। सारे भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अपराधियों के चंगुल में, घपले घोटालेबाजों के चंगुल में पूरा बिहार सरकार फंसा हुआ है, और पूरा जो है कहीं न कहीं अराजकता की स्थिति बिहार में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहे थे, वैसे ये बंसी बजा रहे हैं। और पूरा जदयू
असंस्कारी हो गया है। पूरा सरकार जो है संस्कारी तौर पर चल रहा है, असंस्कारी लोग इसके मंत्री बने हुए हैं और उसी तरह से इसका काम चल रहा है। हम पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो 90 के दशक में पटना यूनिवर्सिटी उसका झंडा लहराता था पूरे भारत में, और सबसे ज़्यादा अगर कोई यूनिवर्सिटी से आईपीएस आईएएस बने थे तो पटना यूनिवर्सिटी थी। और लेकिन आज पटना यूनिवर्सिटी की वर्तमान में ये स्थिति हो गई है कि आए दिन बमबारी वहाँ चल रही है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शर्म करना चाहिए, और जिससे उनको कोई समझौता नहीं है, शर्म से उनको कोई समझौता नहीं है, बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। जो विधानसभा में ही असंस्कारी भाषा बोलते हैं, कभी दलितों को अपमानित करते हैं, कभी महिलाओं को अपमानित करते हैं, तो पटना यूनिवर्सिटी जहाँ से वो शिक्षा ग्रहण किए हैं उस पर भी उनका कोई ध्यान नहीं है। अपराधियों के आगोश में चला गया है पूरा यूनिवर्सिटियाँ, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारे अच्छे काम बंद हो रहे हैं और सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और घपले घोटालेबाज भ्रष्टाचारियों हत्यारे ये सब फल फूल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बिहार में मुख्यमंत्री का हत्यारों अपराधियों और घोटालेबाजों का बहार है, फिर भी नीतीश कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि जिस सरकार में 9वीं फेल सत्ता में बैठी है उस सरकार की शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं 55% सीट खाली है शिक्षक के। अगर 45% शिक्षक हैं भी तो उनमें आधा से ज़्यादा गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं, वो टाइम देखते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हमारे देश के जो वित्त मंत्री थी उन्होंने जब कोटा में बच्चे से हाथ उठवाया था कि हर राज्य के, तो जब बिहार की बारी आई थी तो सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे ने हाथ उठाया था। उन्होंने बिहार में प्राउड बिहारियों की हुआ, लेकिन वो प्राउड की बात नहीं थी, वो गलती थी। अगर हमारे राज्य में उस तरह का संस्था होता तो आज बिहार से बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाते, सारे लोग बिहार में पढ़ के आते और एक बार फिर से बिहार की यूनिवर्सिटियाँ पूरे देश में बल करती और पूरे विश्व में बल करती। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज यूनिवर्सिटियाँ हमारे कहाँ रैंकिंग में हैं पता नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।